जीवित परमेश्वर के जीवित आनंदित वचन। गिनती की पुस्तक अध्याय 9। इजरायलियों के मिस्र देश से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, इजरायली फसह नामक पर्व को उसके नियत समय पर मनाया करे, अर्थात इसी महीने के 14वें दिन को सांझ के समय तुम लोग उसे सब विधियों और नियमों के अनुसार मानना। तब मूसा ने इजरायलियों से फसह मानने के लिए कह दिया और उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन को सांझ के समय सीनै के जंगल में फसह को मनाया और जो जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इजरायलियों ने किया। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य की लौत के कारण अशुद्ध है, परंतु हम क्यों रोके रहे और इजरायलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाए। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कह कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लौत के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को सांझ के समय मनाए और फसह के बलि पशु के मांस को अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रख छोड़े और न उसकी कोई हड्डी तोड़े। वे फसह के पर्व को सारी विधियों के अनुसार मनाए। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, वह मनुष्य अपने लोगों में से नाश किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए, तो वह उस विधि और नियम के अनुसार उसको माने। देशी और परदेशी दोनों के लिए तुम्हारी एक ही विधि हो। जिस दिन निवास, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और सन्ध्या को वह निवास पर आग के समान दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। प्रतिदिन ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब जब वह बादल तंबू पर से उठ जाता, तब इजरायली प्रस्थान करते थे और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली कुछ करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। और कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वे प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वह भोर को उठ जाता था, तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता, तो जब बादल उठ जाता, तब ही वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा ही की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था, उसको वे माना करते थे। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।